हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। पहला पॉइंट दे रखा है, एचडीएफसी अर्गो लॉन्चेज साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी। एचडीएफसी अर्गो क्या है? कि इंश्योरेंस कंपनी है जिसने क्या किया है, साइबर सचेत सचेत के नाम से साइबर सचेत के नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसका एम क्या होगा? जो भी किस चीज़ के प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अनफॉरसीन रिस्क डेट यू में फेस इन डिजिटल वर्ल्ड। आजकल के जितना सारा ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें रिस्क फैक्टर और भी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिस्क से बचने के लिए, जो फ्रॉड हो रहा है उन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक खास तरह का इनोवेटिव कवर ऑप्शंस प्रोवाइड कराया जाएगा इस सचेत साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। इसके वजह से क्या होगा, एच डी एफ सी अर्गो के जितने सारे कस्टमर्स होंगे उनको ये बेनिफिट्स मिल जाएगा ताकि ये रिस्क या फ्रॉड से बच सके। तो हमको ये याद रखना है, एच डी एफ सी अर्गो ने क्या लॉन्च किया है, साइबर सचेत नाम का एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टाटाज पिक एस बी आई टू अदर बैंक्स टू फिनांस एयर इंडिया ओल्ड डेप्ट। टाटा अभी हाल ही में जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसने क्या कर लिया, एक टेक ओवर कर लिया है। ऑलराइट, तो इसने क्या किया है, जितना सारा पहले का एयर इंडिया के ऊपर जो पुराना डेट था, जो जो पुराना एक तरह से कर्ज था, उसको मतलब कंपेंसेट करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए टाटा ने क्या किया है, एसबीआई और दो अदर बैंक के साथ एक तरह से टाई अप किया है ताकि उसको फिनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो किस किस, एक तो है एसबीआई, दूसरा कौन है, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया दूसरा बैंक, एंड तीसरा बैंक क्या है, एच डी एफ सी बैंक। तो हमारे पास तीन बैंक के साथ टाटा ने पिक किया है, उसको चुना है एज प्रेफर्ड बैंकर्स फॉर एयर इंडिया के लिए एक प्रेफर्ड बैंक के रूप में। द कंट्रीज लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन डेट टूक ओवर फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो बहुत बड़ी एक एयरलाइन थी जो कि एक सरकार के द्वारा, सरकार से टाटा इंडिया के पास चली गई है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एसबीआई से कितना टाटा ये लोन लेगा, 10,000 करोड़ लोन लेगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा से कितना लेगा, 5,000 करोड़। और अभी जो ये एच डी एफ सी बैंक है इससे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि इससे ये टाटा जो ग्रुप है कितना का लोन लेगा, तो ये पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट टाटा पिक ने क्या किया है, तीन बैंक को के साथ पिक किया, चुना है। एयर इंडिया का जो पुराना जो कर्ज थे उसको एक सपोर्ट मिले इसके लिए। तो एसबीआई से 10,000 करोड़ का लोन मतलब इसको अवेल होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 करोड़, और एच डी एफ सी तो तीसरा बैंक को चुना गया है, उसका अभी डिसाइड नहीं है कि कितना उससे लोन लिया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, एस यूनि कृष्णन नायर इनका नाम है, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। जो VSSC होता है उसके डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया जा चुका है, क्योंकि इसके पहले कौन थे, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ VSSC, ही विल सक्सीड एस सोमनाथ। इसके पहले एस सोमनाथ जी थे, लेकिन इनको क्या कर दिया, हाल ही में इसरो का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनके जगह पे ये कौन आ गए हैं, एस यूनि कृष्णन नायर आ गए हैं। ही इज करेंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये अभी इसके डायरेक्टर अभी हैं करंट में। इसने और कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है कि उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कब ज्वाइन किया था, 1985 में, एंड हेल्ड मेनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट्स, डिप्टी डायरेक्टर, और ये प्रोग्राम डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इनके बारे में कुछ एक तरह से डिटेल्स हैं। तो हमको ये याद रखना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो न्यू डायरेक्टर कौन बन चुके हैं, एस यूनि कृष्णन नायर। इसके पहले कौन थे, एस सोमनाथ जी थे, उनको बना दिया गया है इसरो का चेयरमैन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाभारत जो हम लोग देखा करते थे उसमें जो भीम का कैरेक्टर प्ले करते थे, भीम का जो रोल प्ले करते थे, उनका नाम क्या था, प्रवीण कुमार सोबती। इनका हाल ही में देहांत हो गया, पास अवे कर गए हम। तो ये काफ़ी एथलीट से भी जुड़े हुए थे, स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए थे, एक्टर एथलीट प्रवीण कुमार सोबती, बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग भीम इन टीवी सीरीज। और महाभारत में ये क्या भीम का रोल प्ले करते थे, और एशियन गेम में गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं। ही रिप्रेजेंटेड द कंट्री अक्रॉस वेरियस एथलीट इवेंट्स इन हैमर एंड डिस्कस थ्रो गेम होता है, एंड इवन ऑन 4 मेडल एट एशियन गेम्स। इतना से इतना टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये प्रवीण कुमार सोबती जी नाम है, टीवी एक्टर भी रह चुके हैं, एथलीट भी रह चुके हैं, इनका हाल ही में
मतलब एक्सपायर्ड कर गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अक्षय कुमार को क्या बना दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड 2022। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार जी को बना दिया गया। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी हैज़ अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड अहेड ऑफ 2022 असेंबली इलेक्शन। अभी 2022 में जो अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाला है उसके जस्ट पहले अक्षय कुमार को वहाँ का क्या बना दिया गया है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और इससे रिलेटेड और कुछ न्यूज है, 2007 में अक्षय कुमार को क्या बनाया गया था, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, किसके लिए, स्वच्छता अभियान के लिए। स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड में ही 2007 में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन अभी फिर से इनको क्या बना दिया गया, इस स्टेट का बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है हमारा, दिशा पटानी नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया। ये न्यू अपॉइंटमेंट है, एक तरह से देख सकते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं दिशा पटानी। ये इसके पहले कौन कौन था देख लेते हैं। बाटा इंडिया हैड अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। जो बाटा एक फुटवेयर कंपनी है। सी विल प्रमोट द ब्रांड एंड स्ट्रेंथन द यूथ कनेक्शन टू इन्हांस फुटवेयर फैशन एमंग देम। ये प्रमोट करेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी। इसके पहले क्या था, प्रीवियसली बाटा हैज किसके साथ जुड़ा हुआ था, सेलिब्रिटी लाइक कीर्ति सेनन को भी ब्रांड एम्बेसडर बना चुका था, सुशांत सिंह राजपूत को, और हमारी जो प्लेयर हैं क्रिकेट प्लेयर स्मृति मंधाना को भी इससे अटैच कर चुका था, इनसे एसोसिएशन करा चुका था। नेक्स्ट हमारा है, केरला साइंड ए एमओयू विथ सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक। केरला ने क्या किया है, अपने स्टेट में एक सोशल अल्फा एनर्जी लैब, क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसके साथ ये एमओयू साइन किया है केरला के गवर्नमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या करने के लिए, टू सपोर्ट इनोवेटिव एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन केरला, जिसकी वजह से जो भी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स को लेकर के इसमें और भी इनोवेटिव आइडिया उसको मिल सके, तो इस पर्पस से केरला ने सोशल अल्फा के साथ टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, एक्स कंसल्टेंट टू वर्ल्ड बैंक प्रदीप शाह नेम्ड एज द फाइजर इंडियन चेयरमैन। जो फाइवर एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वैक्सीन या फिर दवाइयाँ बनाती है, उसके एक चेयरमैन के तौर पे प्रदीप शाह को अपॉइंट कर लिया गया है। ये एक्स कंसल्टेंट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। तो देखते हैं, फाइजर इंडिया हैज अपॉइंटेड प्रदीप शाह एज द चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ आर एस। इसके पहले कौन थे, आर एस शाह थे, जिन्होंने रेजिग्नेशन रिजाइन कर दिया है, जिसके बाद इनको बनाया गया है। ही इज एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ क्रिसिल के पहले भी ये रह चुके हैं। एंड प्रायर टू फाउंडिंग क्रिसिल के फाउंडेशन के पहले ये STFC में भी एक फाउंडिंग कर चुके हैं, उनका उसमें असिस्टेंट के तौर पे उनमें सहयोग कर चुके हैं 1977 में। और ये ही हैज आल्सो सर्व एज कंसल्टेंट टू USAID, वर्ल्ड बैंक में भी कर चुके हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज ए कंसल्टेंट के तौर पे रह चुके हैं। इनका थोड़ा अल्मा मैटर देख लेते हैं क्या है। ये डायरेक्टर रह चुके हैं रेपुटेड कंपनीज में, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ये चेयरमैन रह चुके हैं इंडेसिया फंड एडवाइजर्स के, MBA कर चुके हैं कहाँ से, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, और अभी में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और ये बहुत सारी इनकी मतलब क्या बोल सकते हैं, इनका अल्मा मैटर या फिर इनकी उपलब्धि है। नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया साइंड MOU विथ कर्नाटका टू टर्न रूरल वुमेन इनटू इंटरप्रेन्योर्स। अमेजन इंडिया ने क्या किया है, ये हमारा अमेजन इंडिया है, इसने क्या किया है कि कर्नाटका स्टेट के साथ MOU साइन किया है, जिसमें क्या करेगा, वहाँ की जो ग्रामीण महिला है उनको इंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, ताकि वो एक तरह से एक छोटे मोटे बिजनेस लेवल में आगे बढ़ सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका के साथ ये टाई अप किया है। अमेजन इंडिया साइंड एन MOU विथ कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम सोसाइटी to support the growth of women entrepreneur. Amazon India will launch संजीवनी KSRLP, ये एक स्कीम का नाम है, इन इट्स प्लेटफॉर्म that extend benefit for सहेली प्रोग्राम to train the and empower thousands of rural women entrepreneurs, also provide online access to a wider market for their products. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे संजीवनी KSRLPS ये एक स्कीम है जो कि अमेजन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में क्या, और सहेली ऐप जो भी प्रोग्राम है, जो कि उसके ज़रिए क्या किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और
कोई भी जो बिजनेस वगैरह में वो स्टार्टअप करना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्चेस इन लखनऊ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये फर्स्ट पैरा बैडमिंटन है जो हमारे हैंडीकैप्ड प्लेयर्स खेलते हैं उनके लिए यहाँ पे एकेडमी खोला गया है, लखनऊ में खोला गया है। कौन ओपन किया है? नेशनल कोच गौरव खन्ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होगा। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। गौरव खन्ना नेशनल कोच रह चुके हैं। इन्होंने ही अपना फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस ये सारी बैडमिंटन्स टू होन मोर टैलेंट्स फॉर द पैरालंपिक्स, जो भी पैरालंपिक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स मिल सके, इस पर्पज़ से उन्होंने एक लखनऊ में पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोला हुआ है। जैसे कि पता है टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में हुआ था उसमें प्रमोद भगत, कृष्णा नागर ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। असाइड फ्रॉम सुहास यतिराज, ये IAS रह चुके हैं, अभी हैं भी। मनोज सरकार ऑल्सो मेडलिंग विथ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज रेस्पेक्टिवली फॉर मल्टी स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेंजा है। तो इसमें क्या है, तो जो भी अभी हाल ही में इतना सारा देखा है कि पैरा ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स है, तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से मोटिवेशंस लेकर के यहाँ पे लखनऊ में खोला गया है पैरा बैडमिंटन एकेडमी। जो भी एक डिजेबल्ड प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छा एक नर्चर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉल कॉलिंगहुड। ये इंग्लैंड के ही प्लेयर है। अपॉइंटेड एज द इंटरिम हेड कोच ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम। अभी इंग्लैंड का अभी हाल ही कुछ दिनों में कुछ टाइम में मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज़ के साथ। 3 टेस्ट मैसेज होने वाला है, तो उनको इंटरिम मतलब क्या, टेम्पररी तत्काल तौर पे इनको बनाया गया है। बस उस 3 टेस्ट मैच के लिए इनको कोच के तौर पे, हेड कोच के तौर पे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बनाया गया है। इनका नाम क्या है? पॉल कॉलिंगहुड बनाया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।